गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एमए अवतार की इस कक्षा में सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र का। कौटिल्य अर्थशास्त्र में हम प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं। तो प्रथम अध्याय का जो सप्तम अधिकरण है उसका अध्ययन हम आज के इस व्याख्यान में करेंगे। तो इसका जो सप्तम अधिकरण है, सप्तम अधिकरण का प्रथम प्रकरण हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, प्रथम प्रकरण हम पढ़ेंगे साढ़े गुण्य समुद्देश्य, 6 स्थान वृद्धि निश्चय, यानी 6 गुणों का विवेचन तथा 6 स्थान एवं वृद्धि का निश्चय। तो इस प्रकरण में संधि विग्रह इत्यादि 6 गुणों का उद्देश्य क्या है, यानी इन गुणों से क्या हमें करना होता है, हमारा लक्ष्य क्या होता है, तथा 6 स्थान एवं वृद्धि से रहित समान स्थिति को कहा गया है। यहाँ स्थान 6 एवं वृद्धि से रहित समान स्थिति को कहा गया है, यानी एक जैसी जो स्थिति होती है उसको समान स्थिति कहा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे संश्रय वृत्ति ही। यहाँ बताया संश्रय वृत्ति ही यानी आश्रय लेना। यहाँ बताया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अपने से बलवान का आश्रय ले लेना चाहिए। और नेक्स्ट है समीहीन जयाशाम गुणा अभिनिवेश हीन संदेह, ये चौथा और पांचवा प्रकरण है। तो इसमें है कि इन दो प्रकरणों में समान, हीन और बलवान राजाओं के चरित्र का वर्णन किया गया है। यानी एक तो राजाओं की 3 प्रवृत्तियां बताई हैं, समान स्थिति के राजा, हीन छोटे राजा और बलवान राजा। तो इनके चरित्र का वर्णन करके इसमें बताया गया है कि यदि हीन राजा विनम्र बना रहे तो उसे उसके साथ संधि कर लेनी चाहिए। समान के साथ तो मित्रता ही होती है, और जो निम्न है, नीच है, तो उसके साथ में या तो अगर वो दुष्ट है तो उसको दूर रखना चाहिए, और अगर वो विनम्र है तो उसके साथ में संधि कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है छठे से लेकर 10वें तक जो प्रकरण है उस प्रकरणों में विग्रह आसन, संध्या आसन, विग्रहयानासनम, संध्यायानासनम और शंभु प्राणायाम, यानी इनका हिंदी अनुवाद करेंगे। विग्रहयासनम, विग्रह करके आसन का अवलंबन करना, यानी विग्रह करके, दूसरा संधि करके, तीसरा है विग्रहयान, विग्रह करके यान का अवलंबन, संध्यायानासन, संधि करके यान का अवलंबन, और मिलकर प्रयाणम यानी मिलकर चढ़ाई करना। तो इन 5 प्रकरणों में बताया गया है कि परस्पर हानि पहुंचाने में असमर्थ दोनों राजाओं को चाहिए, यानी 5 प्रकरणों के माध्यम से कि परस्पर हानि पहुंचाने में असमर्थ दोनों राजाओं को चाहिए कि वे विग्रह करके या संधि करके आसन नामक गुण का अवलंबन करें, या तो विग्रह करके करें या संधि करके आसन नामक गुण का अवलंबन करें। इसी प्रकार जब राजा देखें कि इस समय शत्रु राजा की स्थिति कमजोर है तो वो विग्रह करके या संधि करके यान नामक गुण चढ़ाई का आश्रय ले, और यदि वह चढ़ाई करने में अकेला असमर्थ हो तो उसे समानहीन अथवा बलवान राजाओं से गठबंधन करके चढ़ाई करनी चाहिए। तो इस प्रकार इस प्रकरण में किस तरह से राजा को अन्य राजाओं के साथ में व्यवहार करना चाहिए और किस तरह की विधियां या आसन उसको अपनाने चाहिए, इस पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यातव्याम मित्रयो अभिग्रह चिंता 6, ये 11वां है, और 6 लोभ विराग हेतवः प्रकृति नाम 12वां प्रकरण, और सामवयिक विपरिमर्शः ये 13वां। तो 11, 12 और 13वां प्रकरण है, हम इनको पढ़ेंगे। प्रकृति, तो ये देखिए इनका हिंदी अनुवाद हम करते हैं कि यातव्य मित्रयो अभिग्रह चिंताया, तो यातव्य और शत्रु के ऊपर चढ़ाई करने की चिंता, यातव्या मित्रयो यानी शत्रु और यातव्य के ऊपर चढ़ाई करने की चिंता। क्षय लोभ विराग हेतव, यानी प्रकृतियों के क्षय, लोभ और विराग के कारण सामवयिक विपरिमर्श है, सामवयिक राजाओं का विपरिमर्श या विचार।
तो यहाँ इन 3 अधिकरणों में यातव्य, जिस राजा पर चढ़ाई करना अभिष्ट है उसके ऊपर चढ़ाई करने की, तथा अमात्य, पुरोहित आदि राज प्रकृतियों के नाश, लोभ एवं विराग के कारण तथा सहयोग करने वाले सामयिक राजाओं के हिस्सा का विवेचन किया गया है। यहाँ ये कहा गया है कि विजेता राजा को अपने सहायकों का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है सहित प्राणिक परिपणिताश्च संदयः, यानी सहित प्राणिक मिलकर चढ़ाई करना, तथा परिपणित, अपरिपणित एवं अपसृत संधियाँ। तो इस प्रकरण में सामूहिक प्रमाण एवं परिपणित, अपरिपणित तथा अपसृत 3 तरह की संधियों का निर्देश दिया गया है। परिपणित संधि देश काल आदि की शर्त के साथ होनी चाहिए, जबकि अपरिपणित संधि देश काल की अपेक्षा नहीं रखती है। नेक्स्ट हम देखेंगे द्वेदी भाविका संधि विक्रमः। द्वेदी भाविका संधि विक्रमः, इसका हिंदी अनुवाद है द्वेदी भाविक विषयक संधि और विक्रम। यदि आक्रांत राजा को दूसरे सामंतादि राजाओं को मिलने में विश्वास न हो तो उसे द्वैधी भाव का प्रयोग करना चाहिए। द्वैधी भाव से तात्पर्य है धन देकर सेना लेना तथा सेना देकर धन लेना। तो इस प्रकरण में 6 तरह की विषम एवं 3 तरह की सम संधियों एवं अनुकूल स्थिति में पराक्रम का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है यातव्य वृत्ति ही। यातव्य वृत्ति ही अनुग्राह्य मित्र विशेषः। यातव्य यानी जिस राजा पर आक्रमण करना अभिष्ट है, विषयक व्यवहार की कृपा करने योग्य विशिष्ट मित्र। तो इस प्रकरण में यातव्य राजा विषयक व्यवहारों एवं अनुग्रह योग्य 5 तरह के मित्रों, शक्यारंभी, कल्याणारंभी, भव्यारंभी, स्थिर कर्मा तथा अनुरक्त प्रकृति का विवेचन किया गया है। तो आज के इस व्याख्यान में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। बचे हुए अधिकरण का हम नेक्स्ट व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।